हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो पेट एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। और आज हम रसायन विज्ञान में विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन को पढ़ेंगे। तो देखिए, विलयन क्या होता है, सबसे पहले हम विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा हमारा कोलाइडी पर रहेगा, कोलाइडी विलयन पर। चूँकि कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोलाइडी विलयन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आज हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो कोलाइडी विलयन पर ही रहेगा। फिलहाल सबसे पहले हम विलयन को देखते हैं, विलयन क्या होता है। तो देखिए, विलयन को सबसे पहले हम लिखते हैं विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए, विलयन को समझने से पहले हमको मिश्रण को समझना पड़ेगा। तो मिश्रण देखिए, सबसे पहले मिश्रण हम देखते हैं। मिश्रण दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। दूसरा मिश्रण जो होता है वो विषमांगी होता है, विषमांगी मिश्रण। तो देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है। हालांकि यह जो समांगी और विषमांगी है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, लेकिन यहाँ विलयन पढ़ने के लिए मान लीजिए कोई वह वीडियो ना पढ़ा हो, तो यहाँ समांगी और विषमांगी मिश्रण को समझना पड़ेगा और तभी विलयन समझ में आएगा। तो देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है। कोई अगर ऐसा मिश्रण है जिनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, तो इस प्रकार का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। फिर से देखिए, ऐसा मिश्रण जिनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है वह समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए चीनी और पानी का मिश्रण है, चीनी व पानी का मिश्रण है, तो एक चीज़ देखिए, आप इसमें चीनी, एक अवयव चीनी हुआ, एक अवयव पानी हुआ, ये सब इनके घटक हुए। तो क्या चीनी अलग और पानी अलग आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। शरबत जो होता है, एक मिश्रण होता है, उसमें चीनी और पानी दोनों मिला होता है, तो चीनी और पानी को नहीं देख सकते, इसलिए उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण को, इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो विषमांगी मिश्रण देखिए क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सके वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे बालू और पानी का मिश्रण, अगर बालू और पानी हम एक में मिला दें तो बालू अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। तो बालू व पानी का मिश्रण, बालू व पानी का मिश्रण, तो इसमें देखिए, अगर इसको आप देखेंगे तो बालू अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। अगर इनको मिक्सचर कर दें तो ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी, दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी। तो यह मिश्रण जो होता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हम विलयन पढ़ेंगे तो विलयन क्या होता है, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर से सुनिए, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से लिखते हैं, अगर दो धातुओं का समांगी मिश्रण आप करते हैं तो मिश्र धातु बन जाता है। ऐसा हमने पीछे के वीडियो में भी पढ़ा चुका है। ठीक, तो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर कोई विलयन है जिसमें किसी विलयन में अगर कोई पदार्थ अधिक मात्रा में है तो उसको विलायक कहा जाता है, इंग्लिश में सॉल्वेंट उसको बोलते हैं। और उसमें जो पदार्थ सबसे कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलेय अथवा इंग्लिश में सल्यूट बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर चीनी और पानी में है, अगर चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गया, वो विलेय हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए अल्कोहल है, बहुत से लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल माने शराब हो गया एक तरीके से। तो अल्कोहल में मान लीजिए 80% आपने अल्कोहल रखा और उसमें 20% 20% आपने पानी मिला दिया, तो देखिए अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो गया
और पानी की मात्रा कम हो गया तो अल्कोहल इसमें क्या हो जाएगा, अल्कोहल इसमें विलायक हो जाएगा और पानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विलेय हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये सल्यूट हो जाएगा। तो देखिए विलायक और विलेय हम समझ गए। अब विलायक और विलेय के आधार पर हम 3 निकायों को पढ़ेंगे। देख लीजिए, जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक और जो पदार्थ कम मात्रा में वो विलेय। मान लीजिए विलायक में विलेय हम मिला रहे हैं तो इससे कितने प्रकार के निकाय बन सकते हैं, 3 टाइप के निकाय बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए कौन कौन से निकाय बन सकते हैं, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए अभी इसमें देखिए सबसे पहला तो जो मिलेगा वो वास्तविक विलयन मिलेगा। सबसे पहला जो बनेगा, सबसे पहला जो निकाय होगा वो वास्तविक विलयन होगा। वास्तविक विलयन, इसको इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरा जो बनेगा वो कोलाइडी बनेगा, कोलाइडी, इसको इंग्लिश में कोलाइडल बोलते हैं। और तीसरा जो बनेगा वो निलंबन बनेगा, निलंबन, इसको इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अगर विलायक और विलेय मिला दें तो 3 टाइप के निकाय बनते हैं। एक वास्तविक विलयन बनता है और एक निलंबन, एक जो है कोलाइडी बनता है और एक निलंबन बनता है। फिर से देखिए, फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए अगर विलायक और विलेय मिला दें तो 3 प्रकार के निकाय बनते हैं। विलयन से कुल 3 प्रकार के निकाय बनते हैं। सबसे पहला जो निकाय होता है वो वास्तविक विलयन होता है। सबसे पहला जो निकाय होता है वो वास्तविक विलयन होता है। इसको इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। जो दूसरा निकाय होता है वो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी, कोलाइडी, इसको इंग्लिश में हम लोग कोलाइडल बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो निलंबन होता है। निलंबन को इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं, सस्पेंशन। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है और निलंबन क्या होता है। तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं। मान लीजिए ऐसे विलेय है, विलायक है, ऐसे विलायक है, इसमें भी विलायक हो गया जिसकी मात्रा अधिक है, इसमें भी देखिए विलायक हो गया ए हमने, और ए भी जो वाटर इस समय हमने रख लिया है, चलिए कुछ भी है ऐसे भरा है, लिक्विड है, विलायक हो गया। तो देखिए इसमें अगर हम छोटे छोटे कणों को, यहाँ विलेय का मतलब आप कणों से समझिए, कणों को अगर इसमें भरें तो देखिए इसमें अगर बहुत छोटे छोटे कण हैं जो विलायक से कम हैं और इसमें इससे बड़े बड़े कण हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े कण हैं, तो देखिए इनको वास्तविक विलयन, इनको कोलाइडी विलयन, इनको निलंबन बोलते हैं। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, जब विलेय कणों का आकार बहुत छोटा होता है, माने विलेय कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो वास्तविक विलयन होगा। देखिए इस विलयन का, इस विलेय कणों का आकार कितना होता है, लगभग 10⁻⁹ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। बहुत छोटे होते हैं, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल इतने देख लीजिए। जब विलेय कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जिनको शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं, तो इस प्रकार के विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। और इनके उदाहरण वही हुए जैसे चीनी व पानी का मिश्रण, चीनी व पानी का मिश्रण। तो देखिए समांग प्रकृति के होते हैं, ये समांगी होते हैं भैया, समांग प्रकृति के होते हैं, ठीक है। हालांकि ये समांगी विषमांगी प्रकृति का यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर जो पूछा जाएगा ये यही पूछ सकते हैं, चीनी व पानी का मिश्रण, ये वास्तविक विलयन का उदाहरण है। अब यहाँ पर इसमें चीनी व पानी को अलग अलग आप नहीं देख सकते, उनके कणों को किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, चीनी के कणों को जो घुल गए हैं, विलेय हो गए हैं, किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते। कोलाइडी विलयन, यही हमारा मेन टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं,
यही वह पर हमारा टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है। जिनके विलेय कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होता है, वो कोलाइडी विलयन होता है। मतलब इनके बिचवा में जोन कड़ा होते हैं वो इनसे बड़े होते हैं। आप ऐसे समझिए, इनके बिचवा जोन दनवा रहला, जोन कड़ा रहला, वो बहुत छोट छोट होता है और इनसे बड़ा जो है कोलाइडी के होते हैं, वो बड़ा बड़ा होता है। हाँ, इनको आप सरल सूक्ष्मदर्शी से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन ज़रूर शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से इनके जो रेड रेड हमने बनाया है, ये शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से इनको देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी से इनको देखा जा सकता है, इनसे देखा जा सकता है। अब मेन इसमें क्या हो जाता है, इनके उदाहरण मेन हो जाते हैं। सबसे पहला इनका उदाहरण देख लीजिए, गोंद है। दूसरा स्टार्च है, स्टार्च जैसे आलू काटिए तो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जब आलू काटिए उसके बीच में स्टार्च पाया। स्टार्च लगभग बहुत सारे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये भी है। जिलेटिन एक पदार्थ होता है, ये भी एक कोलाइडी का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा रक्त है, जिसको रुधिर हम बोलते हैं, यह भी एक कोलाइडी विलयन होता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है कि ये बताइए कि जो रक्त है वो किस प्रकार का है, वास्तविक विलयन है कि कोलाइडी है कि निलंबन है, किस प्रकार का विलयन है। तो रक्त जो हमारा होता है वो कोलाइडी विलयन होता है। तीसरा देखिए, इसको देखिए, जो हमारा जो रक्त है ये हमारा कोलाइडी विलयन होता है। फिर अगला देखिए, जैसे इसमें दूध भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। दूध कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है। क्रीम, मक्खन, ये सब कोलाइडी विलयन है। तो अधिकतर यही सब पूछे जाते हैं, यही जो हमने चारों पांचों लिखा है यही सब पूछे जाते हैं। अब देखिए निलंबन क्या होता है। निलंबन, इनके विलेय कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। माने इनके जो दनवा होता है ये बहुत बड़ा होता है। जैसे निलंबन का उदाहरण ऐसे देख, जिसको नग्न आँखों से भी देख सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी देख सकते हैं और नग्न आँखों की सहायता से भी इसको हम देख सकते हैं। अब देखिए, इनके विलेय कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻�2 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो ये तो आपको याद नहीं करना है, इसको फालतू में आप याद मत करिएगा, दिमाग में क्यों इसको स्टोर रखेंगे, ये सब पूछा नहीं जाता है। बस इनके विलेय कणों को हम नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। अच्छा, इनका उदाहरण देखिए, जैसे बालू व पानी का मिश्रण। तो देखिए, यह इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण हो गया। अब हम चलते हैं कोलाइडी विलयन के बारे में कुछ और अध्ययन करेंगे, क्योंकि कोलाइडी विलयन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम कुछ कोलाइडी विलयनों के उदाहरण लेते हैं और उन कोलाइडी विलयनों को क्या नाम दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ कोलाइडी उदाहरण, और इनके कोलाइडी नाम क्या हैं इसको हम पढ़ते हैं। कोलाइडी नाम, तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो हो जाता है वो दूध हो जाता है। दूध, ये पूछा जाता है कि दूध जो है के कोलाइडी विलयन का नाम क्या है। तो इसको देखिए, दूध को पायस कहा जाता है, पायस या इमल्सन बोला जाता है। तो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, पायस का उदाहरण है, कोलाइडी विलयन पायस का उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण दूध होता है। या कोलाइडी विलयन इमल्सन का उदाहरण क्या है, तो इमल्सन का उदाहरण भी दूध होता है। अब देखिए, दूध से क्या होता है, मान लीजिए पनीर बनता है, मक्खन बनता है, मक्खन बनता है। अच्छा, और एक चीज़ और है, मान लीजिए फलों का जो जेल होता है, जैम होता है, जेल, इसी में फलों का जैम भी ले रहे हैं, फलों का जैम। तो इन सबको क्या कहा जाता है, फलों का जेल लिख दीजिए,
इन सब को क्या कहा जाता है, ये सब कोलाइडी विलयन है। और इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को जो है, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को जेल या जेली बोला जाता है, जेल या जेली बोला जाता है, जेली। तो देखिए यही कभी कभी यही चीज़ पूछ लेता है, जेल का उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण पनीर भी है, मक्खन भी है, फलों का जेल है, फलों से जो जेल बनाए जाते हैं वो भी है। तो अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है पायस का या इमल्सन का उदाहरण है, तो दूध हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, देखिए कुहरा, कुहरा, कुहरा को इंग्लिश में फॉग बोलते हैं, फॉग, या बादल, बादल को इंग्लिश में क्लाउड बोलते हैं। ये भी एक कोलाइडी विलयन होते हैं, कुहरा भी एक कोलाइडी विलयन है और बादल भी कोलाइडी विलयन है। तो देखिए इनको क्या कहा जाता है, इनको द्रव एरोसॉल बोला जाता है, द्रव एरोसॉल। तो ये द्रव एरोसॉल के उदाहरण है। तो पूछा जाता है, ऐसे कंपटीशन में दे देगा, परीक्षा में दे देगा, द्रव एरोसॉल का उदाहरण है, उसी में लिख देगा, दूध लिख देगा, मक्खन लिख देगा, बादल लिख देगा, फलों का जेल लिख देगा। तो आप देखिए निश्चित तौर पर बादल आप मारेंगे यहाँ पर। इसी टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, इनके कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कभी कभी इनके गुणों को भी पूछ लेता है, तो इनके गुणों से भी संबंधित हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम बहुत सारा इधर उधर का अध्ययन नहीं करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है केवल वही चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोलाइडी विलयनों के गुण अब हम लोग पढ़ते हैं, कोलाइडी विलयनों के गुण। तो देखिए कोलाइडी विलयनों के गुण, तो इनके कोलाइडी विलयन के बहुत सारे गुण हैं भैया, केवल इसमें से हम 2 ही गुण पढ़ेंगे, क्योंकि यही 2 गुण कभी कभी घूम घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला गुण जो होता है ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन, इंग्लिश में ब्राउनी गति को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो देखिए ब्राउनी गति क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए जो कोलाइडी विलयन के कण हैं वो टेढ़े मेढ़े तरीके से विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं, इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। फिर से देखिए उदाहरण पर देखिए, जैसे कोलाइडी विलयन के कण ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, इधर से उधर, उधर से उधर, ये टेढ़े मेढ़े तरीके से विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं, इसी गति को ही क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। तो परीक्षाओं में पूछ लेता है ब्राउनी गति है, वास्तविक विलयन के कण टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं, कोलाइडी विलयन के गति टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। टेढ़े मेढ़े को इंग्लिश में जिगजैग बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े को इंग्लिश में जिगजैग। जैसे आप टीवी में देखिए ऐड आता है, जब ब्रश का आता है तो ब्रश वाला कहता है जिगजैग तरीके से करिए, टेढ़े मेढ़े तरीके से किसी तरीके से करिए, तो यहाँ उसको जिगजैग बोलते हैं। तो क्या होता है, कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े तरीके से विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं, जिनको हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। अब यहाँ अगला देखिए, अगला दूसरा देखिए टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए जब प्रकाश किरण पुंज को किसी अंधेरे कमरे में किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो प्रकाश की किरणों का पथ उस कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है, इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिर से सुनिए, जब प्रकाश किरण पुंज को अंधेरे कमरे में किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो विलयन में प्रकाश की किरणों का पथ दिखाई देता है, इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि रक्त हमारा कोलाइडी विलयन है। अब रक्त पर ऐसे हाथ पर, इसमें तो रक्त भरा पड़ा है, हाथ पर टार्च में ही प्रकाश किरण पुंज होता है। मोबाइल का टार्च ले लीजिए, अंधेरे में रात में ऐसे जलाइए तो देखिए जो लाइट होगा, मोबाइल का जो टार्च वाला लाइट होगा उसका रास्ता एकदम दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। यही प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। यहाँ ऐसे देखिए, हम एक उदाहरण ऐसा ले रहे हैं जिसमें ब्राउनी गति भी आ जाएगा और टिंडल प्रभाव भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अंधेरे कमरे को देख लीजिए और अंधेरे कमरे में कहीं से बाहर से रोशनी आ रही हो, तो जब बाहर से रोशनी आती है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण देखिए ऐसे इधर उधर
गति करते रहते हैं। तो जो कण गति करते रहते हैं वही कण क्या है, वो कोलाइडी विलयन के एक तरीके से कण हो गए, वही कण क्या हो गए, ब्राउनी गति हो गई जिगजैग तरीके से। अच्छा, उसमें देखिए अंधेरे कमरे में क्या होता है, प्रकाश की किरणों का जो रास्ता होता है, पथ जो होता है, वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। वही रास्ते को दिखाई देना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। तो देखिए टिंडल प्रभाव से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्राउनी गति से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, ये सब नंबर ऐसे होंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर ही आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। देखिए आप इसमें कमेंट भी ज़रूर लिखिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट तो लिखना ही लिखना चाहिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।